दिनों से कुछ डिफरेंट देखना चाहती थी, फिर मैंने इस वीक देखी एक मराठी मूवी दशा अवतार। सुनने में नाम बड़ा डिवाइन सा लगता है ना। लेकिन वेट करो, ये फिल्म एक मॉडर्न रिवेंज थ्रिलर है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार का ट्विस्ट यूज हुआ है। सोच के ही गूज बम्स आते हैं ना। ऐसा मानो विष्णु जी ने अपने 10 रूप के दर्शन स्वयं करवा दिए हों और सिनेमा एक मंदिर सा प्रतीत होने लगता है। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सिमरन, सितारे स्क्रीन पर। यकीन नहीं होता है कि कोई फिल्म आज के जमाने में सिर्फ 4 करोड़ रुपए में भी बनाई जा सकती है, और वो भी इस लेवल की, जिसे बनाने के लिए बॉलीवुड को वीएफएक्स की झड़ी लगानी पड़ जाती है और प्रोड्यूसर को नोटों की बारिश करनी पड़ती है। रामायण ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को ही उठाकर देख लो। लेकिन मराठी सिनेमा ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी सॉलिड हो तो बजट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पब्लिक का प्यार होना चाहिए। अच्छा, अवतार फिल्म की सबसे बड़ी जान है दिलीप सर, जो 81 ईयर्स के हैं बट एक्टिंग में सिर्फ 21 के लगते हैं। गांधी जी का रोल अगर आपने लगे रहो मुन्ना भाई में देखा होगा तो बस समझ जाओ कि किस लेवल के एक्टर हैं। हैट्स ऑफ उनकी डेडिकेशन को। कहानी का एंड ही इस फिल्म की कहानी को सुलझाता है, और इसे ही कहते हैं बेहतरीन कहानी, और वो बनती है कुछ सवालों से। तो चलिए, अब सवाल ये है कि असली किलर कौन है, जंगल की पावर या कोई इंसान जो रिवेंज ले रहा है। रुक जाओ, कंफ्यूजन है तो कहानी पूरी भी सुन लो। फिल्म की कहानी एक थिएटर आर्टिस्ट बबुलई के अराउंड घूमती है, जो अपने गांव के स्टेज पे हमेशा विष्णु के अवतार का नाटक करता है। और जब वो स्टेज पर आता है ना, तो विलेजर्स को लिटरली ऐसा फील होता है जैसे भगवान सामने आ गए हों। ट्विस्ट आता है, गांव में अजीबोगरीब मर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसका कनेक्शन जंगल की एक दैवीय शक्ति से है जो पहले प्रोटेक्ट करती थी पर अब खुद ही लोगों को मार रही है। अब सवाल यह है कि असली किलर कौन है, जंगल की पावर या कोई इंसान जो रिवेंज ले रहा है। बस यहीं से मूवी थ्रिलर बन जाती है। पहले एक बाप बेटे का इमोशन सीन है, जिसमें बेटा कहता है कि जिस दिन मेरी जॉब लगेगी उस दिन से आप ये एक्टिंग करना छोड़ दो और घर का खर्चा मैं संभाल लूंगा। लेकिन बाप को स्टेज शो करने का बहुत शौक था और बेटे को इसका अंदाजा भी नहीं था। आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए? सबसे बड़ी हाईलाइट है दिलीप सर की एक्टिंग। मतलब 81 ईयर्स में भी जिस तरह उन्होंने इमोशंस और सीन्स परफॉर्म किए हैं, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। फादर सन बॉन्डिंग सीन्स प्योर इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं। प्लस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और लोकल कोंकण कल्चर का फ्लेवर दोनों ही एकदम नेचुरल और ऑथेंटिक लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मूवी में CGI VFX का ओवरलोड नहीं है। रियल लोकेशन, रियल जंगल और रॉ एक्टिंग ही फिल्म का असली चार्म है। अरे, हमारा मेन पॉइंट तो रह ही गया। चलिए कुछ कमियों की भी बात कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली सब परफेक्ट तो होता नहीं है। कहीं कहीं थ्रिलर थोड़ा प्रिडिक्टेबल फील होता है। मतलब आप गेस कर लोगे अगला क्या होगा। एक्शन सीन भी थोड़े और पावरफुल होते तो मजा और आ जाता। हाँ, महेश मांजरेकर का रोल थोड़ा और यूज कर सकते थे, पर उन्होंने अपना रोल एज ऑफिसर बाखूबी निभाया है। आइए बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो ओवरऑल दशा अवतार एक डिसेंट बट इम्पैक्टफुल थ्रिलर है, जिसमें इमोशन भी है, कल्चर भी है और एक पावरफुल मैसेज भी। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको ये नेचर खिलौना बना देगा। मेरी तरफ से फिल्म को मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अगर आप मराठी सिनेमा के फैन हो या फिर एक डिफरेंट स्टाइल की थ्रिलर देखना चाहते हो तो इसे मिस मत करना। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश मूवी रिव्यू के साथ ऑन सितारे स्क्रीन पर विद सिमरन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।